हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है ये मेरा रिएक्शन चैनल है और मैं बहुत ही ईमानदारी से अपना फर्ज कर रही हूँ। मैं कभी गलत नहीं बोलती हूँ, ना कभी गलत का साथ दूंगी। ठीक है, ये आप मेरे ऊपर विश्वास बना के रखिए। मगर जहाँ पे जो गलत होगा ना, गलत चीज को मैं कभी भी सच नहीं बता सकती, गलत को कभी भी मैं सच आप सभी के सामने साबित नहीं कर सकती। बस मैं गलत का विरोध करती हूँ और गलत चीज को कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं आप सभी के सामने लाने दूंगी। ठीक है, गलत है तो गलत है, उसके लिए मुझे किसी से भी लड़ना पड़े या फिर कह लीजिए कि कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, मुझे किसी से डर नहीं लगता। ठीक है, अगर मुझे लड़ना पड़े ना तो मैं लड़ सकती हूँ कि हाँ, मेरे अंदर इतना गट्स है कि मैं झूठ बोलूंगी और सच को साबित करने के लिए मेरे अंदर इतना हिम्मत है और मैं डंके की चोट पे सच को सच बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये मेरा रिएक्शन चैनल है और देश दुनिया से लेकर A to Z सब चीजों पे मैं बात करती हूँ। सभी चीजों पे मेरा हक है कि मैं रिएक्शन देती हूँ और दम कॉन्फिडेंस के साथ में दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आप सही और गलत के ऊपर आप जजमेंट करिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मतलब चीजों को खराब करने के लिए, या बोलिए कि पैसा इतना खराब चीज है, इतना खराब चीज है कि लोगों के आंखों के ऊपर ना पट्टी लगा देती है कि गलत को भी सच साबित करने के लिए ये एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ब्लॉगर का नाम लूंगी और एक वीडियो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे लखनीत ब्लॉग को मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ कि वो लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, मगर आज मैं देख रही हूँ, आज मैंने देखा ना, ये सबसे नीच गिरा किस्म का ये ब्लॉगर है। लखनीत फैमिली जो कि करोड़ों के, ये इसका सोशल मीडिया पे अकाउंट है करोड़ों का। जो नीतू बिष्ट है ना, उसी का पति है लखनीत, लखन। बहुत सारे लोग जो है अपने बहुत सारे लोगों के मुंह से लखन के बारे में अच्छे अच्छे शब्द सुने होंगे, मगर आज मैं लखन के बारे में गलत बोल रही हूँ। गलत होने के नाते मैं आपको एक पहले वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे। ये देखिए, ये है बिहार के सीएम नीतीश कुमार और कोई भी चीज का मतलब एक अवार्ड दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार जो है ना, मतलब अवार्ड दे रहे हैं, कोई चीज का प्रोत्साहन दे रहे हैं। और यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर जो है हिजाब में है और उस हिजाब वाली डॉक्टर को भी पुरस्कार दे रहे हैं। और यहाँ पे सीएम साहब जो है, नीतीश कुमार जो है, वो बोल रहे हैं कि बुर्का तो हटाओ। मुंह से पहले उन्होंने बोला कि बुर्का हटाओ, मगर ये जो महिला है बुर्का नहीं हटाई। मगर उसके बाद जो है ये महिला का ये जो बुर्का जो है ना, इस तरीके से हटाया गया, मतलब खींचा नहीं, यहाँ पे इस तरीके से हटाया गया, मगर बहुत ही सख्त तरीके से वो लगा रखी थी, तो वो उसकी मुंडी जो है ऐसे हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, ये लखनीत, ये जो लखन है, वो विरोध कर रहे हैं कि क्या इस तरीके से एक सीएम पद पे बैठकर एक शख्स को इस तरीके से क्या कोई भी महिला का अपमानित किया जा सकता है? क्या अपमानित करना सही है? तो यहाँ पे ये विरोध कर रहे हैं। तो मैं भाई साहब को मैं जवाब दूंगी। पहले मैं यहाँ पे पहले जो सोशल साइट पे जो फैल रही है बातें, उसके ऊपर मैं क्लियर कर लूं। ये बिहार के सीएम है, नीतीश कुमार सीएम है। ठीक है, अब यहाँ पे पहला नंबर तो मेरा जजमेंट है कि कोई भी सरकारी पद पे बैठा हुआ हो, कोई भी कर्मचारी हो, पहला नंबर तो डॉक्टर हो या कलेक्टर हो या कोई भी शख्स हो, जो सरकारी सीट पे बैठा हुआ हो, सरकारी कर्मचारी हो, पहला नंबर तो बुर्का जो हिजाब है उसको बैन करना चाहिए। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो अभी दिल्ली लाल किला में जो घटना हुई है, जो 5 शख्स जो पकड़ा गया, वही डॉक्टर था जो न जाने कितने हजार किलो टन जो है केमिकल बना चुका था और दुनिया को जहरीला बनाने के लिए, लोगों को मारने के लिए, कि अगर इंसान इस तरीके से छू लेता ना, अमोनिया जैसे न जाने कितना नाइट्रेट केमिकल बनाया था, कि अगर कोई इंसान इस तरीके से छू लेता ना तो वो मर जाता। वो इतना खतरनाक वाला था। और उसके बाद जब वो यहाँ पे लाल किला में अपने आप को एक आदमी जो है ब्लास्ट भी कर लिया और ना जाने कितने निहत्थे और निर्दोष लोगों की जान चली गई। और जो पुलवामा हमला हुआ था, ना जाने मतलब पहलगाम हमला हुआ था, इन सभी में पाके मतलब बुर्का वाला ही लोग थे।
ठीक है, जो मुसलमान थे, मैं मुसलमान का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बुर्का का विरोध कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हादसा हो रही है, हम सबके आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है, तो क्या मतलब हम सही को सही नहीं बोल सकते? इतना मतलब हमें किस चीज का डर है भाई? हम अपने ही देश में रह के, अपने ही घर में रह के, क्या हम सही को सही नहीं बोल सकते? इतना हमें पैसा, मतलब ये जो लखनीत ब्लॉग है, इतना मतलब उसको पैसा देकर मुंह बंद कर दिया है कि अपने ही घर में अपने ही दोगले लोगों का ये प्रमोट कर रहा है बंदा। हाँ, यहाँ पे नीतीश कुमार का विरोध कर रहा है। भाई किस हिसाब से तुम नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हो? अभी जो दिल्ली में इतना बड़ा हादसा हुआ, बेगुनाह लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए, और सबूत के साथ सब कुछ सामने आया, फिर भी आप बोल रहे हो कि नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। किस हिसाब से शर्म आना चाहिए भाई? किस हिसाब से शर्म आना चाहिए? 2023 में गहलोत सरकार का जब राजस्थान में जब सरकार चल रहा था, तो ये घूंघट प्रथा को हटाया गया था। जब वहां पे कोई अवार्ड दिया जा रहा था या बुजुर्ग लोगों को पेंशन वगैरह दिया जा रहा था, वहां पे बुलाया गया था, तो एक महिला जो है बुर्का ओढ़ रखी थी, और सॉरी घूंघट डाल रखी थी, तो वो सीएम भी घूंघट हटाया, बोला कि बुर्का मतलब घूंघट प्रथा खत्म हो चुका है। तो क्या उसको मतलब उस सरकार को क्या मिला था? मतलब क्या किस टाइप का सजा मिला था? क्या वो उसने माफी मांगा था? माफी मांगा था 2023 में राजस्थान सरकार? नहीं मांगा था। फिर यहाँ पे बुर्का पहनकर इतना क्राइम हो रहे हैं हमारे देश में, इतना कुछ हो रहा है हमारे देश में, इतना खतरे बढ़ रहे हैं बुर्का की ही आड़ में। तो अगर वो चेहरा को पहचानने के लिए बोला था, ठीक है, नीतीश सरकार का कोई भी मतलब कोई गलत मंशा नहीं है, वो एक ईमानदारी और चेहरा को पहचानने के लिए, आप चेहरे पे मुखौटा लगा लोगे, कहीं पे कोई अवार्ड बट रहा है, या कोई भी परीक्षा हॉल में जाके आप बैठ जाते हो, किसी के नाम से आप एग्जाम देके चलाते हो, तो क्या आपका बुर्का नहीं हटाया जाएगा? आपका मास्क नहीं हटाया जाएगा? तो क्या वो अपराध हो गया? अपराध हो गया? कहां से अपराध हो गया भाई? ऐसे में तो फिर देश दुनिया में बहुत कुछ गलत होते रहेगा, अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठे रहोगे। कि सही एक इंसानियत होने के नाते ना, एक नागरिक होने के नाते, एक देश की ईमानदार नागरिक होने के नाते ना, सही और गलत का गलत विरोध करना सीखो। करोड़ों फॉलोवर्स लेकर इस तरीके से लखनीत भाई, इस तरीके से आप बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? मैं बहुत आपको रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपके बारे में बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने सुना, और बहुत ही तरक्की भी कर रहे हो, मगर तरक्की की आड़ में आप इस तरीके से नीचतापन दिखाओगे, कभी उम्मीद नहीं थी। नीतीश सरकार कहां से गलत किया? कहां से गलत किया भाई? चेहरा नहीं पहचान सकता था? मतलब वैसे ही किसी को भी कुछ भी कर दे, यहाँ पे आके कोई ब्लास्ट कर देता, तो क्या इसका जिम्मेदार क्या आप मतलब इसको सफाई करते, पुलिस मारते यहाँ पे आके? तो देखो भाई, मैं एक इंसानियत होने के नाते, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते यहाँ पे मैं ये बोलती हूं, और मेरा ओपिनियन है, मैं किसी के बहकावे में आके नहीं बात करती, ठीक है। मैं जो गलत है ना, उसको डंके की चोट पे मैं बोलूंगी कि गलत है। तो यहाँ पे नीतीश कुमार कहीं से भी कुछ गलत नहीं किया है, और माफी किस बात की मांगे भाई? किस बात की माफी मांगे? माफी वो इंसान मांगता है जिसका नियत गलत होता है और वो गलत चीज करता है, तब माफी मांगना चाहिए। यहाँ पे तो कुछ गलत हुआ ही नहीं है, कुछ गलत ही नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे कांग्रेस का नेता आकर इस तरीके की बेहुदगी, बेबुनियाद बातें किस हक से कर रहा है? इसको बार बार जब हार का लात पड़ रही है ना, तो ये सबका मानसिक कंडीशन डोल गया है, ठीक है, मानसिक कंडीशन डोल गया है कांग्रेस वाले को। इसलिए कि एक औरत को आप इस तरीके से, नीतीश सरकार जो है, उम्र हो गया है, मानसिक कंडीशन डोल गया। जो कांग्रेस पार्टी आकर बोलती है नीतीश कुमार का उम्र हो गया है, नीतीश कुमार का मानसिक कंडीशन डोल गया है, नीतीश कुमार का कोई उम्र नहीं हुआ है, ना ही उनका मानसिक कंडीशन डोला है। मानसिक कंडीशन डोला है तो तुम सबको, ठीक है, जो कांग्रेस सरकार है ना, उसका इतना हार पड़ी है, इतना हार का लात पड़ी है ना इसका पिछवाड़े में, कि इसका मानसिक कंडीशन डोल गया है। सही और गलत में उसको फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है। बुर्के के आड़ में हमारे देश में इतना क्राइम हो रहे हैं, बुर्के के आड़ में इतना मतलब क्रिमिनल चीजें हो रही है, इतना अपराध किया जा रहा है, इतना विस्फोट हुआ जा रहा है, इतना बम ब्लास्ट हो रहे हैं बुर्के के आड़ में। तो अगर नीतीश कुमार ने, अगर अवार्ड देते समय अगर उसने नीतीश कुमार ने अगर बुर्का हटाया, चेहरे का पहचान किया, तो क्या गलत किया? गलत किया?
तो नीतीश कुमार किस बात के लिए माफी मांगे भाई, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए? नहीं मांगना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं मांगना चाहिए। बाकी मैं आप सभी के ऊपर छोड़ती हूँ कि क्या नीतीश कुमार को माफी मांगना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। मैं कभी भी गलत का साथ नहीं दूंगी, जो सही रहेगा वो सही ही मैं बोलूंगी। इसके लिए मेरे सामने कितना भी बड़ा क्यों ना कोई आ जाए। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगी, सावधान रहो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो। अगर सावधान और सतर्क रहते हो ना तो हमारे देश में होने वाला क्राइम काफी हद तक कम हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।